नमस्कार विद्यार्थियों। समाज मनोविज्ञान में आज हम नेतृत्व का उद्भव या ओरिजिन ऑफ लीडरशिप का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने नेतृत्व की परिभाषा और नेतृत्व के प्रकार का अध्ययन किया था। आज हम ओरिजिन ऑफ लीडरशिप या नेतृत्व का उद्भव का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, हर एक समूह का एक लीडर होता है या एक नेता होता है। परंतु यह नेता किस प्रकार उत्पन्न होता है या नेतृत्व की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, इनको अध्ययन करना आवश्यक है। ऐसे कौन से कारक हैं जिसके द्वारा नेता की उत्पत्ति होती है। नेतृत्व के उद्भव को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं और वे कारक इस प्रकार हैं। पहला कारक जो कि नेतृत्व के उद्भव को प्रभावित करता है वह है समूह जटिलता। नेतृत्व उद्भव समूह की संरचना पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि समूह कैसा है। इस पर नेतृत्व के उद्भव होने का काफ़ी डिपेंड रहता है। जैसे जैसे समूह की जटिलता बढ़ती है वैसे वैसे उसकी संरचना भी बदलती है और लक्ष्य व आकार व कार्यों में परिवर्तन होता जाता है। वह नए नेतृत्व की संभावना भी प्रबल हो जाती है। प्रायः यह देखा जाता है कि छोटे समूह के लक्ष्य, आवश्यकताएं, कार्य, मूल्य आदि सीमित होते हैं, परंतु आकार बढ़ने पर आवश्यकताएं, लक्ष्य आदि में वृद्धि होने के कारण नेतृत्व की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। श्रृंखला में सबसे ऊपर प्राथमिक स्तर के नेता तथा निचले स्तर पर सेकेंडरी या द्वितीयक स्तर के नेता होते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि बड़ा समूह होने से कई तरह के नेताओं का जन्म होता है। नेक्स्ट कारक है समूह अस्थिरता। नेतृत्व या नेता के उद्भव में समूह की अस्थिरता की काफ़ी अहम भूमिका होती है। जब समूह के सदस्यों के मतभेद बढ़ जाते हैं, उनमें डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं और उनमें सद्भाव व पारस्परिकता की कमी आ जाती है, या हम कह सकते हैं कि समूह के लोगों में कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है और लक्ष्य की जो प्राप्ति है, जो लक्ष्य उस ग्रुप के लिए बनाया गया है, वह खतरे में पड़ जाता है, तो नए नेता के बनने की संभावना तीव्र हो जाती है। और ऐसे समय में व्यक्ति समूह में शांति व अनुशासन कायम रखने में व लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता है। तो इस समय भी नेतृत्व या नेता की आवश्यकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट कारक है समूह संकट। प्राय देखा जाता है कि समूह पर जब जब संकट के बादल आते हैं तो समूह बाह्य शक्तियों से अपनी रक्षा करने में असफल होता है या अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल होता है, और ऐसी परिस्थिति में भी नेता का जन्म होता है। तो ऐसा आप अपने जनरल भी देखते हैं कि जब भी किसी ग्रुप पे कोई समस्या आती है तो बाहर के लोग उसे इंटरफेयर करते हैं और उससे ग्रुप के लक्ष्य जो हैं वह प्रभावित होते हैं। तो इस समय भी नए नेता की आवश्यकता जो है वह प्रतीत होती है। नेक्स्ट जो कारक है वह है अधिकृत अध्यक्षों की विफलता। जब किसी समूह के निर्वर्तमान अध्यक्ष जो प्रेजेंटली मौजूद हैं
वह अपना कार्यों का निर्वहन करने में विफल होने लगते हैं, वे अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में नए नेतृत्व के उद्भावन की संभावना काफ़ी तीव्र हो जाती है। अधिकृत प्रधान अथवा अध्यक्ष अनेक कार्य जैसे योजना निर्माण, समूह की नीति बनाना, विरोध कार्य इत्यादि करते हैं, और जब वे अपने से अपेक्षित इन कार्यों को पूरा करने में विफल हो जाते हैं तथा निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने में असफल होने लगते हैं, तो ऐसे समय में नेता को समूह के द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है। तो जब अधिकृत अध्यक्षों द्वारा अपने एम्स की या अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जाती, तो समूह नए नेता की आवश्यकता महसूस करने लगता है। तो विद्यार्थियों, आज आपने नेतृत्व के उद्भव को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को ध्यान से देखने एवं सुनने के लिए धन्यवाद।